कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत संघ के पेरोल पर थे। उनसे पैसा लेते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे, उनसे नीतियां बनाते थे। सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी 77-80 में, उसने तो 5 लाख रुपया जो है उस जमाने में लिया 77-80 में चुनाव लड़ने के लिए जर्मनी से, और बाद में 1980 में उसको जर्मन इंडो फोरम का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। बिका हुआ जो है हमारा देश था गांधी फैमिली के नेतृत्व में। खरगे जी जो है ना, वो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जो डिसीजन है वो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी मिलकर ले रहे हैं। कल भी मैंने कुछ बातें रखी थी अपने सोशल मीडिया पर और आज भी रखा है। कल हमने रखा कि एक डॉक्यूमेंट, दो चीज़ें हैं, एक सीआईए और केजीबी, दो बड़ी एजेंसीज है जो प्रत्येक देशों में काम करती है। सीआईए की डायरी जो उसने अमेरिका भेजी और मित्रोखेन डायरी जो केजीबी ने रूस में भेजी, दोनों ये कह रहा है कि एचकेएल भगत के नेतृत्व में कांग्रेस के 150 सांसद सोवियत संघ के पेरोल पर थे। उनसे पैसा लेते थे, उनको चुनाव लड़ाते थे, उनसे नीतियां बनाते थे। उसी तरह उन्होंने कहा है कि 16,000 आर्टिकल ऐसे छपे जो कि रूस छपवाता था अपने हिसाब से। इस कारण से उसने कहा है कि मीडिया हाउसेज, जो उस वक्त प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा आर्टिकल है। जो एजेंसीज उस वक्त, न्यूज एजेंसी आपकी तरह की, जो एनआई की एजेंसी मान लीजिए, आप तो उस वक्त थे नहीं, यदि उस तरह की कोई न्यूज एजेंसी थी तो वो भी रूस से बिकी हुई थी, बटी हुई थी। नौकरशाह के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, नौकरशाह के बच्चे वहाँ घूमने जाते थे, व्यापारी संगठन के बच्चे जाते थे, वो घूमने जाते थे। और एक और बातें कही कि सुभद्रा जोशी जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी 77-80 में, उसने तो 5 लाख रुपया जो है उस जमाने में लिया 77-80 में चुनाव लड़ने के लिए जर्मनी से, और बाद में 1980 में उसको जर्मन इंडो फोरम का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो पूरा का पूरा यदि देखेंगे तो लगता था कि सोवियत रूस से बिका हुआ जो है हमारा देश था गांधी फैमिली के नेतृत्व में। और आज जो मैंने कही, कई एक लोगों को लगता है कि ये जो है सीआईए का डॉक्यूमेंट है, सीआईए का डॉक्यूमेंट है, सीआईए सोवियत संघ को बदनाम करने के लिए कहता है। आज जो मैंने कहा है, आज उससे भी इंपॉर्टेंट बात है। 10 मई 1979 को राज्यसभा के अंदर डिस्कशन होता है। जो यूएस के एम्बेसडर हैं मिखलिन, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में ये जिक्र करते हैं कि श्रीमती गांधी को 2 बार उन्होंने पैसा दिया। इसके ऊपर राज्यसभा में पूरा डिबेट होता है। और फिर उसी में मैंने जो है निक्सन और किसिंगर की जो फोन पर बातचीत है, उसमें जो पैसा देने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से सरकार को मैनेज किया जा सकता है, ये बातें हमने कही हैं। ये सारी बातें अलार्मिंग हैं कि ये देश 1947 के बाद भी 2014 तक, क्योंकि इसी बीच में आपको पता है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी 2004 में, तो जो राव का एजेंट था, जो ज्वाइंट डायरेक्टर था राव का, रविंदर सिंह, वो भगा दिया गया और आज तक उसका आता पता नहीं चला। वो वाशिंगटन में जो है देखा गया। उसके बाद 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि वो ये सारे कारोबार करता था, कांग्रेस के सारे इशूज को जानता था। और जब कारण ये था कि आरडब्ल्यू में मेरे ही रिश्तेदार थे जो स्पेशल डायरेक्टर थे, अमर भूषण, उनको जो है पता चला, उन्होंने रविंदर सिंह को जो है जांचना जब स्टार्ट किया, तो जैसे ही ये सरकार बनी मई 2004 में, उसको भगा दिया गया। ये सारा दिखाता है कि 2014 तक, केवल 5-6 साल छोड़ दीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो ये सरकार या तो केजीबी चला रही थी या सीआईए चला रही थी। और कांग्रेस का पूरा गांधी परिवार इन्हीं दो एजेंसीज की कठपुतली था, और ये देश के लिए दुर्भाग्य। कमिश्नर अगर बोलना चाहे तो इमरजेंसी को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, आरएसएस की तरफ से बयान आया है, इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो आरएसएस है वो मनुस्मृति है और वो दलितों, पिछड़ों, तमाम लोगों के खिलाफ काम करता है। देखिए क्या है कि दलित पिछड़े, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? आज भी ये सरकार यदि चल रही है तो इसमें ओबीसी कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं? क्या आज़ादी के बाद मोदी जी के मंत्रिमंडल में जितने ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, क्या आज़ादी के बाद कांग्रेस के शासन में रहा है? क्या उन्होंने मंत्रिमंडल में इतना प्रतिनिधित्व दिया है? क्या इतने राज्यपाल उन्होंने बनाए, इतने गवर्नर, मतलब राष्ट्रपति बनाए, उपराष्ट्रपति बनाए? ये सब भारतीय जनता। इसीलिए खरगे जी जो है ना, वो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा है।
जो डिसीजन है वो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी मिलके ले रहे हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा।